टेक्सोनॉमी के आधार पे हम बात करते हैं कुछ एनिमल और कुछ जीवों के बारे में कि उनका सामान्य नाम क्या होता है और उनका साइंटिफिक नेम किस प्रकार से हम जानते हैं, और उनका कुल क्या होता है, उनका वंश क्या होता है, उनका गण क्या होता है। इस प्रकार का जो चित्र आपके सामने आपके बोर्ड पे बना हुआ है ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th, और मैं आपको बताता चलूँ पेज नंबर 11 जैसे ही आप खोलेंगे आपको ये टेबल आपके सटीक बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके सामने ये टेबल बना हुआ है। आप क्लास 11 की जैसे ही एनसीईआरटी पेज नंबर 11 जैसे ही ओपन करेंगे आपको ये टॉपिक कंप्लीट मिल जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इंटरेस्टिंग ये बात है कि नीट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमको पढ़ना वही है जो हमारे सिलेबस का हो और हमसे जिस जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, अगर ये क्वेश्चन बन गया इतने छोटे से टेबल से, अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो आपके 4 नंबर कंप्लीट होते हैं। और 4 नंबर का मतलब जानते हो नीट में क्या होता है, 4 नंबर का मतलब ये होता है कि आप 4000 रैंक आप ऊपर पहुंच चुके हो। 1 नंबर अगर आपका है तो 1000 बच्चों को आप पीछे छोड़ चुके हो। अगर आपके 4 नंबर हैं तो 4000 बच्चों से आगे आपकी रैंक हो जाएगी। तो आप तैयार रहें, एक एक क्वेश्चन आपको बटोर के रखना हुआ है, रखते हुए चलना है। जैसे ही एक एक क्वेश्चन बटोरते चलोगे, क्या बोलते हैं, तिनका तिनका जोड़ने से रास बन जाती है। इसी प्रकार से अगर आप एक एक क्वेश्चन तैयार करते हुए चलते हो तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आप इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आपका सिलेक्शन ही होगा। और अगर आप कुछ भी कर लें, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लें, अगर आप एनसीईआरटी को छोड़ते हैं तो आप समझ लें कि बहुत कुछ छोड़ चुके हैं। एनसीईआरटी से 95% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5% अदर सब्जेक्ट से यानी कि अदर जो बुक से पूछे जाते हैं, लेकिन 95% जो क्वेश्चन है वो आपसे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो एक एक लाइन, एक एक चैप्टर, एक एक पेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो ये टॉपिक दिया गया है, ये एक सारणी दी गई है, एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में 1 नंबर छुपा हुआ है, किसी से भी कहीं से पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सामान्य नाम यानी कि जो जनरल नेम होता है, फिर उसके बाद में जैविक नाम लिखा हुआ है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, और वंश के बारे में, कुल के बारे में, गण के बारे में, वर्ग के बारे में और संघ के बारे में। इसके बारे में जानना है। आप कम से कम 10 से 12 एनिमल हैं, उनका पूरा ऑटोग्राफ तैयार कर लें और उनको पढ़ने की कोशिश किया करें, जानने की कोशिश करें। सामान्य नेम क्या है, मानव। मानव को जानते हैं हम ह्यूमन के नेम से, और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस। ये आपके सामने लिखा हुआ है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। और इसके वंश की अगर हम बात करते हैं तो होमो, इसका वंश जो है उसको बोलते हैं होमो। और कुल की अगर हम बात करते हैं तो होमिनिडी के बारे में, इसका कुल कहाँ से है, होमिनिडी के बारे में। गण कैसा है, ये प्राइमेट गण है। कैसा गण है, प्राइमेट गण है। वर्ग की बात करते हैं तो ये मेमेलिया है। वर्ग की बात करें तो ये कैसा है, मेमेलिया है। और संघ की जब बात करते हैं तो ये कार्डेटा है। कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। कार्डेटा उनको बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और यानी कि बैकबोन पाई जाती है, और नॉन कार्डेटा वो होते हैं जिनमें बैकबोन एब्सेंट होती है। इस प्रकार से हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। मानव, होमो सैपियंस, होमो इसका वंश है, कुल इसका होमिनिडी है, गण इसका प्राइमेट है, वर्ग मेमेलिया है। और अगर हम संघ की बात करते हैं या भाग की बात करें तो इसका कार्डेटा भाग है, आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं घरेलू मक्खी जो पाई जाती है, उसका अगर हम सामान्य नाम देखें तो क्या लिखा हुआ है, घरेलू मक्खी लिखा हुआ है यानी कि। और अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो मस्का डोमेस्टिका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मस्का डोमेस्टिका। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी क्लास 11 की बता रही है, उसका मस्का डोमेस्टिका लिखा हुआ है। और इसका वंश जो है वो मस्का है। इसका वंश क्या है, मस्का है। और कुल की बात करते हैं तो म्यूसिडी है, और गण की बात करते हैं तो डिप्टेरा है, और वर्ग की बात करते हैं तो इंसेक्टा है। और संघ की बात करें तो ये आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा वो एनिमल है जिनकी जो लेग में या उनकी बॉडी में बहुत सारे खंड पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। जैसे आपके सामने मक्खी उड़ रही है, ये आर्थ्रोपोडा है। आपके सामने मॉस्किटो उड़ता है, ये क्या है, आर्थ्रोपोडा। आपके सामने
जो बटरफ्लाई उड़ती है ये क्या है, आर्थ्रोपोडा। यानी छोटे छोटे जितने इंसेक्ट पाए जाते हैं सब क्या है, आर्थ्रोपोडा में। अगर देखा जाए बायोलॉजी के अंदर तो सबसे बड़ा अगर किसी का गण है या सबसे बड़ा अगर वर्ग की बात करें या संघ की बात करें तो सबसे बड़ा अगर संघ है तो वो आर्थ्रोपोडा का है। आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का आता है, मोलस्का का गण बड़ा होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में सबसे बड़ा गण या संघ किसका है तो आप क्वेश्चन को ध्यान रखना है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद में मोलस्का, ध्यान रखना है ये बात। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं आम की, यानी कि मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका। इसका जैविक नाम है यानी कि साइंटिफिक नेम मेंजीफेरा इंडिका। और फिर उसके बाद में इसके वंश की बात करें तो मेंजीफेरा है। कुल की बात करते हैं तो एनाग्रेडिएसी है, क्या है, एनाग्रेडिएसी। और अगर हम इसके गण की बात करते हैं तो सेपेंडेल्स है, क्या है, इसके गण का नाम सेपेंडेल्स है। और वर्ग की बात करते हैं डाइकोटिलिडनी है, कैसा है, डाइकोटिलिडनी। दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक डाइकोटिलिडनी और एक होता है मोनोकोटिलिडनी। यानी कि एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। एक बीजपत्री के बारे में जानना है, दो बीजपत्री के डिफरेंट तरीके जानने हैं, किस प्रकार से इनकी पहचान कर सकते हैं, रूट को देख करके, लीफ को देख करके, तने को यानी स्टेम को देख करके। तो आप सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं, इसके लीफ देख करके, इसके रूट देख करके, इसके फ्लावर को देख करके या इसके हम स्टेम को देख करके किस प्रकार से हम बता सकते हैं ये मोनोकोटिलिडनी है या डाइकोटिलिडनी। यानी कि एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। ये कैसा है, एंजियोस्पर्मी है। एक होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिडोफाइटा, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। 4 टाइप के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमने 4 टाइप के बारे में बात की है। आप सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास, वहाँ पर जाएं और ये टाइप आपको मिल जाएंगे। एक होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिडोफाइटा, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें फल फूल दोनों कंप्लीट होते हैं, और जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनमें फल बनते हैं लेकिन उनके चारों तरफ कवर नहीं बन पाती, इसलिए वो फूल क्या होते हैं, फल जो फ्रूट्स होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं बन पाते। तो एंजियोस्पर्म, इसके अगर हम संघ की बात करते हैं मैंगो की तो इसका एंजियोस्पर्मिक होता है। अब हम बात करते हैं व्हीट यानी गेहूं की बात करते हैं तो इसका सामान्य नेम व्हीट है। और साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करते हैं तो साइंटिफिक नेम यहाँ पर दिया गया है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम दिया गया है। और इसके वंश की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिटिकम दिया गया है, क्या दिया गया है, ट्रिटिकम। आप एनसीईआरटी अपने आप ओपन करके रख लें अपने साथ में और इसको पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि एनसीईआरटी होगी तो आपको पढ़ने में, याद करने में आसानी होगी। और मैं आपसे 100% कहता हूँ इससे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता है, एनसीईआरटी से आता है लेकिन पता नहीं किस लाइन से आ जाए क्वेश्चन, कोई कुछ कह नहीं सकता है। इसलिए ध्यान रखें और इसको आप अंडरलाइन करते हुए चलें, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कुल की, तो कुल क्या है इसका, पोएसी कुल है। और गण की बात करते हैं तो पॉइलस है। और अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो मोनोकोटिलिडनी, एक आया है डाइकोटिलिडनी तो दूसरा आया है मोनोकोटिलिडनी। गेहूं कैसा है, मोनोकोटिलिडनी है। और ये भी कैसा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ये कैसा प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक। मैंगो भी कैसा है, एंजियोस्पर्मिक। आप ज़्यादातर देखते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं बहुत कम कदर दिखाई देते हैं। लोग पहचानते नहीं हैं कि कौन सा जिम्नोस्पर्म का है, कौन सा एंजियोस्पर्म का है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक एक लाइन हमने जो है डिस्कस किया हुआ है। और एक क्वेश्चन भी निकाल के बताया गया है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जुड़े रहें हमसे। और मैं BWC वाला आपका खूबसूरत चैनल, हम सबका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास है। इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे और उसके बाद में अगर लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपको अच्छा कंटेंट देते रहें। और आप नोट बनाकर रखिएगा, नोट बनाने से आपके जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो आप उसको रिवाइज कर सकेंगे, रिवीजन कर सकेंगे बार बार उसी को। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं दूसरी सब्जेक्ट या दूसरी बुक से नहीं। एनसीईआरटी से 95 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 95% पूछे जाते हैं। 95 क्वेश्चन नहीं बल्कि 95% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और इसके अलावा और दूसरी जगह से कहीं से नहीं आते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, एनसीईआरटी को कोई भी नहीं छोड़ेगा, इसको बार बार
रिपीट करना है, बार बार इसको पढ़ना है, तभी जाकर के आप बिल्कुल एकजुट और स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। तो आपके सामने दिए गए हैं 4 नाम, एक मानव का होमो सेपियंस, घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, आम का मेंजीफेरा और गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। इनके अगर संघ की बात करते हैं तो कार्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक। वर्ग की बात करते हैं तो मेमेलिया, इंसेक्टा और डाइकार्डिलिनी, मोनोकार्डिलिनी। प्राइमेट्स यानी कि गण की बात करें तो प्राइमेट, डिप्टेरा और स्पेंडिलिस और कोयलस। कुल की बात करते हैं तो होमिनिडी, म्यूसिडी और एक्ैरिडियसी और पोएसी। वंश की बात करते हैं तो होमो, मस्का, मेंजीफेरा, ट्रिटिकम। इस प्रकार से पूरा कंप्लीट करते हैं हम चार्ट। और क्लास 11th की एनसीईआरटी है, पेज नंबर 11 ओपन करके रख लें। 11th होगा, किसी में 12th होगा पेज नंबर, और ये टेबल आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट बना हुआ है। आप जाकर के इसको 1-2 बार रिवाइज करें और जिस जगह पढ़ते हैं उस जगह इसकी चिट्ठी बना करके आप अपने सामने इसको चिपका लें ताकि आपकी नज़र पड़ती रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।